मैं डॉक्टर शीतल। आज अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा डर किस बीमारी से लगता है? हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है हार्ट डिसीज से, उसमें भी ब्लॉकेजेस से। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 70% पेशेंट जो है वो हार्ट डिसीज के हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे इंडिया में है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो खान पान है, हमारी जो जीवन शैली है, वो हमें हार्ट डिसीज की तरफ लेके जा रही है। हमारे खाने में क्या होता है? हमारे खाने में गेहूं से बनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चावल से बनी चीज़ें ज़्यादा होती है, ऑयली फूड हम ज़्यादा खाते हैं। आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें तो 90% वो लोग बाहर का ही खाना खाते हैं। जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी पे क्या असर कर रही है? इससे हमारी बॉडी पे क्या नुकसान होने वाला है? कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी बीमारियां भी दे सकती है। अभी ब्लॉकेजेस ये जो बीमारी है, इसे हम जो डर रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं? अगर किसी पेशेंट को पता चले कि मुझे ब्लॉकेजेस है तो उसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? अभी मेरी कोई भी लाइफ नहीं बची है, मेरी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं बचा है, या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ब्लॉकेजेस है इसलिए हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्लॉकेजेस जो बनते हैं वो हमारे खान पान की वजह से, जीवन शैली की वजह से बनेंगे। एक ब्लॉकेज आपको जो डिटेक्ट होते हैं, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, ये एक ब्लॉकेज बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। हम जो खा रहे हैं, गेहूं से बनी चीज़ें खा रहे हैं, चावल से बनी चीज़ें खा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी में जाके फैट और ग्लूकोज बनाते हैं जो डिपॉजिट होते रहते हैं। अगर ये फैट और ग्लूकोज आपके खून की नलियों में डिपॉजिट हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके ब्लॉकेजेस बनेंगे। ये सारी जो प्रोसेस है, इसको 8 से 10 साल लगते हैं, फिर ये ब्लॉकेज बनते हैं। और हार्ट अटैक आने के लिए 5 से 6 मिनट काफ़ी है। अभी 5 से 6 मिनट में क्या होता है, आपकी जो खून की नलियाँ है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो, यानी वो पतली होती जा रही हो और प्रेशर सहन नहीं कर पा रही हो, तो क्या होगा, ये खून की नली कहीं भी फट सकती है, टीयर हो सकती है, फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ये ब्लड क्लॉट आगे आगे जाके अगर आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल है उसमें जाके फंसता है तो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। अगर हार्ट की मसल को थोड़ी देर भी ब्लड सप्लाई ना मिले तो वो डाई हो जाती है, मर जाती है। इसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। तो हार्ट अटैक जो आना है वो ब्लॉकेजेस होते हुए भी आ सकता है और ब्लॉकेजेस ना होते हुए भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की हेल्थ है। अगर ब्लड वेसल की हेल्थ खराब हो तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अभी बहुत सारी बीमारियां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या फिर बीपी हो गया, थायराइड हो गया, मोटापा हो गया। इन सारी चीज़ों से भी, ये सारी बीमारियों से भी आपको मतलब हार्ट डिसीज हो सकता है। क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ते रहते हैं। ब्लड में जितनी ज़्यादा शुगर बढ़ेगी उतना आपका ब्लड थिक हो जाएगा और ब्लड वेसल की हेल्थ को ख़राब कर देगा। बीपी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ब्लड वेसल पे प्रेशर आता जाएगा और ब्लड वेसल खराब हो सकती है। थायराइड में भी ये हो सकता है क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में होता है। मोटापे में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाता है, उससे भी आपकी ब्लड वेसल खराब हो सकती है। तो ये सारी बीमारियों से भी हमें बचना है ताकि हमें हार्ट डिसीज ना हो, ब्लॉकेजेस ना हो। तो अगर इन बीमारियों से हमें बचना है या फिर ब्लॉकेजेस से भी बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे ज़्यादा हमारे खान पान पे ध्यान देना चाहिए। आपके खाने में गेहूं और चावल से बनी चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। आपके खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। आंवला जो फ्रूट है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकता है, आपकी ब्लड वेसल की हेल्थ को भी मेंटेन कर सकता है और आपको हार्ट की बीमारी से दूर रख सकता है। तो इसको आपके खाने में आप इंक्लूड कर सकते हो। इसी के साथ आपने डेली 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक भी कर सकते हैं।
अगर आप ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं या फिर ऐसे चलते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, हार्ट डिसीज से भी आप दूर रह सकते हैं। अगर आपको ब्लॉकेजेस या फिर हार्ट डिसीज इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप माधवबाग से संपर्क कर सकते हैं। हम माधवबाग में हार्ट डिसीज की ट्रीटमेंट बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी स्टेंट के, बिना किसी बाईपास से करते हैं, पंचकर्म से करते हैं। आपका जो डाइट है, आपका जो आहार है, उसको पूरी तरह से चेंज करके प्रॉपर गाइडेंस करके करते हैं। इसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हम देते हैं। हार्ट की बीमारी हो या फिर हार्ट की बीमारी ना हो, इसके लिए कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए ये भी हम आपको गाइड करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। माधवबाग मोरवाड़ी पिंपरी। धन्यवाद।